मतलब यार वाइब में एक सेशन भी नहीं मारने देंगे यार बहन की छोकरी। और एकदम से जब ठक ठक करते हैं तो मैं एकदम से दरवाज़ा खोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वाइब में रहता हूँ थोड़ा कामली वो करना पड़ता है ना। एकदम से बाहर भी खड़ा है तो उसको साउंड एंड ऑन चीज़ भी आती है। अभी 5-6 मिनट हो गए थे यार, बेस क्रिएट कर दिया था मैंने। आई डोंट लाइक दिस, फिर से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा मुझे। इट्स नॉट अबाउट इट, इट्स अबाउट फिर से। अच्छा, मम्मी मैं यही सब सोची कि हाँ भाई 2 बज गए, वो आधा एक घंटा नीचे ही रहता है मेरा ग्रुप, थोड़ी प्राइवेसी है, थोड़ा बात कर लेते हैं उनसे। ठक ठक अभी कुछ लेके गया फिर से आके ठक ठक करने लग जाएगा। आई डोंट नो। आई मीन ऑब्वियसली दिस रूम इज बेस्ट, लेकिन उसका मैंने ये लगाया तो मैं ये ताकि चश्मा ही हॉल में करने के लिए कैमरा एंगल नहीं है, और दूसरा दिस फकिंग साउंड। तो मौसम एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात हो रही थी कि ऑल्दो ग्राउंडेड यहाँ का है, कोर यहाँ का है, लेकिन जब एक चीज़ का वो लग जाता है नशा तो कंपैरेटिव नेचर आ जाता है। तो नाउ आई एम कंक्लूड दैट केटीएम का क्लाइमेटिक और वेदर जो बोलो कंडीशन इज काइंड ऑफ परफेक्ट फॉर मी एंड माय स्किन, स्पेशली काले लौंडे के चेहरे में दाग धब्बे एंड वो रस चूसना, रस जो चूस जाता है ना, उससे अच्छा थोड़ा चामने सर मतलब लौंडे काले ठीक नहीं, लेकिन ठीक क्या है मतलब लौंडे काले डेट्स ओके, बट उस काले लौंडे के चेहरे में वो रहता है ना क्लीननेस, वो दिख जाए ना। जैसा अभी भी मुँह क्या आया तो ये तो दिख रहा है, किधर जा रहा है ये, आई डोंट नो। कुछ फोटो कॉपी वगैरह करने जा रहा है या क्या करने जा रहा है, वापस ना आए। मेन थिंग इज दैट वापस आके दरवाजा ठटकाना मतलब फिर से ब्रेक कर देना। जो मैंने ऑलरेडी पॉज करने का ट्राई किया था, पॉज ही नहीं हुआ बहन तो डायरेक्ट वीडियो हो गया। पॉज हुआ था तो मुझे वापस ही कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता ना आई। तो और मेरा यूट्यूब पे डालने का प्लान था, इधर से तो यूट्यूब में नहीं डाला वीडियो वगैरह, तो यूट्यूब में डालता हूँ तो एक प्रॉपर डालता हूँ कि मैं ये ऐसा ऐसा चल रहा है ना। और ऑल तो रैंडमली भी बहुत चीज़ें डाला हूँ मैंने, लेकिन जब मैं डालने का जब पहले से प्लान करता हूँ प्रॉपर प्रॉपर इन काइंड ऑफ माई सेंस प्रॉपर। और तो सब बकवास है, सब बकचोदी है, बट इन माई सेंस कि चलो ये थोड़ा प्रॉपर है। लॉन्डो के लिए 777 मतलब एक्सेप्टेबल, अगर तेरा तो 7 आया है और 6.5 है, लेकिन 6.5 और 7 में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। आई नो मुझे पता है 6 और 7 के रेंज में जब ना 7 आया तेरा तो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ग्रेड सी with remarks with backlogs, that's actual complications for me at this moment. 3 साल का गैप that was acceptable, but जो था ना वो तो बहुत है, और इसमें भी इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बाद में फेलियर मिलेगा तो ना सिर्फ मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए एक दुखद घटना होगी, एक इवेंट होगा, वही है और कुछ नहीं। बाकी आजकल के दिनों में हमारे फेसबुक वगैरह चलाना कम ही करते हैं, एक तो पोस्ट डाल देता हूँ, कुछ डालने की इच्छा रहती है था ना, वरना उतना कोई डालता भी नहीं। और ये सेल्फ टॉकिंग इकोनॉमिक्स एंड ऑल शिट एंड थोड़ा फिलोसफिकल एंड ऑल शिट आजकल वाई भी नहीं है, ना मूवी देखने की इच्छा होती है, ना कुछ मौसम का दोष या कुछ। ये आ रहा है ना, ये फोटो कॉपी वगैरह कुछ करके आया है, अब मुझे थोड़ा नोटिस करते रहना पड़ेगा कि क्या होता है वो, ऊपर से नहीं आ जाए तो मुझे रोक देना पड़ेगा। तो लेके क्या गया है, हरा हरा वो डब्बा लेके गया, आई नोटिस दैट व्हाट वाज दैट, आई डोंट नो। क्या बोल रहा था क्या नहीं बोल रहा था, वो लेके गया है चीज। वही यार ब्रो, मतलब अपोजिट फैक्टर वाला जोन ऐसा है कि सोशल मीडिया वाले प्यार असलियत में मिल रहा है और वापस सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, और वो लोग के सब कुछ अपन कंज्यूम कर रहे हैं। एंड दैट वाज काइंड ऑफ फैसिनेशन ऑफ एवरी सिंगल लॉन्डास, जिसको लगता है कि सोशल मीडिया से प्यार मिल सकता है। फैसिनेशन कह लो, इमेजिनेशन कह लो, सो दर्द होता है हार्ट वाला।
पॉसिबिलिटी है, दे आर मेकिंग पॉसिबल। हमें एग्जैक्ट वो नहीं समझ में आता है ब्रो कि क्या है क्या। मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा कि रिलेशनशिप तो ये भी नहीं है ब्रो। जो चीज़ें है वो कॉम्प्लिकेटेड है, और वो क्यों कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ना अपन 18 बरस के हैं, ना अपन 24 बरस के हैं, अपन है 22 बरस के, एंड एक्टिंग लाइक 24 से 26 बरस के। सो थिंग इज, ना अपन अभी निब्बा निब्बी वाली एक्टिंग कर सकते हैं, ना अपन एकदम मैच्योर लेवल में जा सकते हो। जो कि मेरे उम्र के हैं, दे आर काइंड ऑफ मैच्योर फॉर द सोसाइटी। आई मीन 23 इज फकिंग मैच्योर ब्रो। आई मीन obviously they are teens for the people who are at their mid-age kind of 30s, but for society, bicycle only can achieve anything. I mean, they are organizing some kind of event. They are actively taking part in social activities. They are actively speaking on the social disparate, social contrast, or social problems, or कुछ भी कह लो, they are active in every activities that actually holds you, like riding a bike and all shit, getting a chicks and all। तो उसमें भी अपन ढल नहीं पा रहे। उसका एक दीवार है इंट्रोवर्टिसी और लैक ऑफ एक्सप्लोरेंस, लैक ऑफ एक्सपोजर का। इंट्रोवर्टिसी एंड लैक ऑफ एक्सपोजर्स वो मुझे समझ में आता है ना। लेकिन जब चांसेस मिलते हैं तो उसमें भी अपन कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियसली अपने को पता है कि ये चीज़ें अलग है। आई मीन नाउ दिस ब्लैक, दिस ग्रीन, दिस ब्लैक, और तुम कह लो इसके नीचे कुछ भी कैजुअल टाइप का फॉर्मल वो जो नॉर्मल पैंट एंड कैजुअल शूज एंड दिस, एंड तुम कह लो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, दिस इज माई ऑल टाइम परफेक्ट लुक। लेकिन इसमें भी मैं जज होऊंगा। इसकी एक जगह तक के सीमित है कि चलो यहाँ तुझे वैल्यूएशन मिलेगा कि चलो आ रहा है कोई लौंडा काठमांडू टाइप की बाइक की। लेकिन ये सेम ड्रेसअप अगर मैं काठमांडू की सड़कों पे मारता हूँ तो वहाँ पे मैं घूम जाऊँगा। दैट्स नॉट माई फकिंग प्रॉब्लम। माई फकिंग प्रॉब्लम इज एवरी टाइम इज आई कैंट गिव माई 100%। नहीं है भाई मेरा जोन चप्पल पहन के पसीने निकालो पैर से, काले पीले पैर, दैट्स नॉट माई जोन। मुझे उससे शर्म नहीं आती, मुझे उससे अनकम्फर्ट फील होता है। और जब मुझे अनकम्फर्ट फील होता है तब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, वरना मुझे शर्म कोई चीज़ से ऐसा नहीं है। मुझे पुराने कपड़े पहनने से अभी भी मेरे पास क्या बोलूँ भाई, ये नाम से भी ना हुआ 180 का अभी तक ये पहनता हूँ। आई मीन बैक इन द डेज 2017 नाउ ऑल्सो आई वेयर दिस शर्ट एंड इट्स टू कूल। ब्लैक इज माय फेवरेट और ये बड़ा कंफर्ट टाइप का कपड़ा भी है। तो पुराने कपड़े पहनने में शर्म नहीं आती है। द ओनली थिंग इज कंफर्ट, और कि अपने आप को 100 ना फैशन में ग्रो कर पाए ना कुछ में, ज़माने के लिए। और भाई जितना अपने इस लौंडे ग्रो करते हैं ना, उतना और अंदर से टूट जाते और अंदर से कॉम्प्लिकेट होने लग जाते, क्योंकि सोसाइटी को दिखाने के लिए कोई कैरेक्टर नहीं है, समझ रहे हो? और ना ही उसको प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें है कि चलो कोडिंग वगैरह कुछ ना कुछ। कोडिंग हमेशा मेरे मुँह में आ जाता है कि टेस्ट सुटेबल फॉर द कैलकुलेटर। हम ना कोडिंग का लाइन नॉलेज नहीं होगी, लेकिन रहता है ना, चलो सोसाइटी में दिखा पा रहे हैं, अपने वर्क में प्रूव करते हैं अपने आप को। तो प्रूव करने के लिए कोई फील्ड नहीं है, वैल्यूएशन देने के लिए कोई फील्ड नहीं है, तो वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और एट द मोमेंट द ओनली थिंग आई एम कंसर्न अबाउट इज द बॉस वाला सीन। इसमें भी इतने लौड़े लग रहे हैं। अगर वो हो जाता है तो शायद मैं अरसों और बरसों के बाद थोड़ा एक्साइटेड होऊंगा, क्योंकि आई नो दैट्स काइंड ऑफ 0.1% पॉसिबल, एंड दैट्स पॉसिबिलिटी वाज मेड बाय मी। रियलिटी में बात करूँ तो 90 में 10% चांसेस है। 10%, 90 में 10% चांसेस इस काइंड ऑफ सेम 0.1%, कुछ भी कह लो। मतलब 100 में 10% चांसेस होना इस काइंड ऑफ सेम 0.1% चांसेस होना। लाख में 1000 का नाम लिख दो या लाख में 10 का नाम लिख दो, तुम्हारे लिए प्रोबेबिलिटीज उतनी ही रहने वाली है। तुम डीप में आके सोचो तो
रहते हैं ना लौंडे, मतलब डीवी वगैरह भरे एंड ऑल लाइक चीज। देखो 3 महीने पहले लाइफ वॉज डिफरेंट, 1 महीने 4 महीने पहले। देन पैरेलल्स के वो चले भी गया, उसकी 3-4 दिन बाद फ्लाइट है ना। अब अपन भी उस रेस में भागीदारी होगी। और वो जाएगा, उसकी फोकस है ना, वो ऑब्वियसली मुझे इन्फेक्ट कॉम्प्लेक्स देगी। मैं जाऊँगा, मेरे साथ जो अटैचमेंट है वो लोग को इन्फेक्ट कॉम्प्लेक्स देगी, और वो भी सेम रेस में। तो माना भाई कोई जापान जाए, कोई किधर जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं रेस में आ गया हूँ, मैं भी एग्जाम वगैरह दे के बैठा हूँ, मेरा भी प्रिपरेशन हो रहा है। अब नहीं हुआ तो सोसाइटी जज करेगी, तुम खुद को जज करोगे ना जी। इसलिए इस रेस वगैरह से मुझे डर तो लगता है, तो कर क्या सकते हैं, है ना। थोड़ा उस तक के दाढ़ी वगैरह काटा है ना, थोड़ा बाल वगैरह, तो बाल कैसे छोटे कर दिए उसने। आई मीन नाउ इट्स काइंड ऑफ लुकिंग कूल, का मैंने देखा भी नहीं। लेकिन वही है ना भाई, अगर अच्छे से बाल नहीं काटना, तो केटीएम में गया था, ये बाल को मैं सेट करके दिया था वो। और धीरे धीरे सेट, अभी थोड़े थोड़े बिगड़े होंगे ना बाल। एंड मुझे हेयर का ऑब्सेशन नहीं है लौड़ा, मैं तो भाई 15-20 दिन में बाल शेप करने वाला लौड़ा हूँ, क्योंकि अभी मेरे भाई को बहुत चढ़ा है। मैं उसी टाइप का लौड़ा। लेकिन अब आई वाज लाइक भाई, लॉन्ग हेयर इज काइंड ऑफ परफेक्ट, नॉट मच लॉन्ग ना, बट या काइंड ऑफ कि तुम अपने हेयर को प्लस्ट कर सको इतना। एंड आई डोंट नो प्लस्ट वाला वर्ड है या नहीं, पर मैं को प्लस्ट ही बोलता हूँ कि तुम अपने हेयर को ऐसा प्लस्ट कर सको, थोड़ा इधर तक क्या है, बाकी ऐसे ही है। और जब तुम ऐसे भी हेयर बना रहे हो तो वो तुमको परफेक्ट लुक दे, और दाढ़ी एंड ऑल इतना ठीक है, जब तक कि साइड में ब्लैक वाले शेड्स नहीं आते। ऑब्वियसली तुमने अपने हॉर्मोन्स की खुद मार चोट के रखी है, कि तुम्हारे हाथ इतने पतले, हाथ इतने पतले है, तुमको अभी भी इन्फेक्ट कॉम्प्लेक्स फील होता है नीचे जाओ तो। मतलब अपनी माँ से इन्फेक्ट कॉम्प्लेक्स फील करना हो तो पतली, बट नीचे दुकान है ना, तो वो लोग के सामने भी मैं ऐसे अपने पतले पतले हाथ नहीं दूंगा, वो जज कर लेते हैं। जज किस बेसिस पे करेंगे, मुट्ठा लोग और क्या। वही जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह काम हो रहे हैं और चीज, बैंक वगैरह का अब सब, कल छुट्टी परसों छुट्टी। ये आज जाके मुझे अपना वो इनकम का जो स्टेटमेंट जो बिगड़ा था, उसमें आके वो करना था मुझे, एनुअल इनकम। इसमें ये भी सोचना भाई, गर्मी इतनी है, अपना पैरेलल्स नहीं है इधर, अब जाओ अब रेस्पेक्टिंग शीट। चलो वाटर के सेक्टर में बात करें, तो कोई फ्लैट ले लो, कोई फ्लैट ले लो। हम्म, फूलपुर न्यू रोड की तरफ एक फ्लैट है, ऐसे ही विंडो है एंड पर्दा लगा हुआ है, एसी है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। एक एसी लगा, रूम थोड़ा बड़ा है, मेरी बंदी का रूम है एक्चुअली वो। एंड द डैड इज़ देयर, वी आर वॉचिंग मूवी, रैंडमली हम मूवीज़ देखते हैं, साउंड वगैरह सब सही है। मोमेंट बन गया, वो थोड़ा इमोशनल हो गया, थोड़ा मोमेंट बन गया, वो लाइक देव आई नीड टू मोबाइल। सो मैं पकड़ रहा हूँ, वो लाइट कर रही है, एंड लाइट करके वो वापस साइड में जा रही थी। जो लाइक शुड आई नीड टू प्ले दिस अगेन, क्योंकि पॉज में था थोड़ा, सीन्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मुझे वो नहीं अच्छा, काइंड ऑफ इमोशनल हो गया। देन बोला बेब जस्ट कम हियर एंड जस्ट सिट हियर, एंड वो बैठी, बोला आई want to put my head on your lap, and at first she take the pillow and put like this, and मैं इधर लेटा हूँ, मतलब बेड में दूसरा कॉर्नर में ऐसा मैं लेटा हूँ, और वहाँ पे मैं मैंने हटा इसको, मैं लेटा हूँ, इन शॉर्ट्स and aesthetics vibe, she's playing with my hair, and I was like to ऊपर आ रहा हूँ, then smoke, and same smoke she passing through my mouth, blow back कह लो या कुछ भी कह लो, moment बना। then एसी का टेम्परेचर और ड्रॉप किया, then बन गया मोमेंट। बाहर 40 की गर्मी है, पर अंदर मोमेंट बन रहा है, डार्क रूम, पता ही नहीं, खो गए। ऑब्वियसली इंटेंसिफाइड वाला माहौल हो गया है, सैनिटेशन एंड ऑल शिट। बस फीलिंग्स, डीपनेस, रॉनेस। 2-3 दिन तक के घर पे उससे कोई नहीं आने वाला था, तो माहौल बन गया है।
लॉन्ग टर्म का कुछ टेंशन ही नहीं है, सब सॉर्ट आउट है। वी आर क्लियर इन आर हेड कि लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली जाएगा, उसके बारे में बात ही नहीं थी। मैरिज एंड ऑल शुरू तो होएगा, और करंटली वी आर लिविंग द मोमेंट। सब हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। स्लो में एस्थेटिक सॉन्ग है, स्मोकिंग अगेन, लाइटिंग अ जॉइंट, सिगरेट से जॉइंट पे आ गया था दिन में। रूम का टेम्परेचर मस्त है ब्रो, बाहर की माच हो ना, रूम का टेम्परेचर बाहर तो गर्मी है बहनचोद। बाहर जाओगे तो सेक्स क्या तुमको एक दूसरे का चेहरा देखने की इच्छा नहीं हुई फ्रस्ट्रेशन के कारण, इतनी गर्मी है। लेकिन अंदर का रूम से पर्दा धीरे से खोले, पूरी ब्राइटनेस दिखी है बाहर की, तक बेंचर बंद कर वाइट में रहना, डीपनेस से बात हो रही है, ये वो ये वो ये वो। बाद में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, मुंह धोना पड़ता है, बाद में फिर प्यार पास आते हैं, और वो और इंटेंस हो जाता है। दैट्स काइंड ऑफ रियल। आई मीन जब तुम एक बार ब्रेक ले लेते हो उसके बाद आते हो ना, तो फ्रेश फ्रेश रहता है वो। इसलिए बोलते ब्रेक अच्छा है, लेकिन लेने की ज़रूरत नहीं है तुमको। फिर मेरा टाइम आता है जाने का, काइंड ऑफ कि उसको लगता है कि मेरा तो हो ही जाएगा, लेकिन मेरा नहीं होता है, उसका होता है, वो चली जाती है। शी इज नाउ काइंड ऑफ लिविंग हर हैप्पी लाइफ, काइंड ऑफ बता रही थी मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, क्योंकि वो होना नहीं चाहती थी। मैंने उसको मोटिवेट किया था कि हो जा भाई, मेरा नहीं है हमारा, तू अपनी लाइफ इंजॉय कर। तो मेरा कैरेक्टर ऑल्दो मुझे दर्द हो रहा है, फिर एक दो साल बाद मेरा भी हो जाता है, पर मेरा कुछ दूसरे कंट्री में होता है। चलो मेरा DBA लग गया, मेरा US में हो जाता है, वो पहले से ऑस में चले गई है। ऑस में जाने का तो उसको एक लौंडा मिल जाता है, हैप्पी फैमिली, एवरीथिंग हैप्पी, उससे शादी कर देती है, ऑस में सेटल है, उसका सब सही है। मुझे जब तक कि US में 3 साल हो जाते हैं, उसकी शादी होके भी शी वाज काइंड ऑफ प्रेग्नेंट एंड ऑल शिट बिटवीन हर स्टडीज, प्रेग्नेंट हो गई। ऑब्वियसली इंटेंसिफाइड लव होगा, सब उसकी हैप्पी फैमिली वगैरह है। मैं US से वापस आता हूँ इधर, वो भी ऑस्ट्रेलिया से वापस आती है इधर, की कोर्स तो यही है। चल रहा हो रास्ते पे, कान में हेडफोन डालती है, उसके घर के सामने से गुजरा, वो नीचे बैठी है। ऑब्वियसली शी इज वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, बट रैंडमली कॉन्सिडेंटली वो भी इस टाइम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आई थी। उसका हस्बैंड वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में ही है, बट वो आ गई। तो मैं रैंडमली जा रहा हूँ, कान वगैरह में हेडफोन डाल के ऐसा देख रहा हुआ, तन्हाई ब्रो, सर्टन मतलब 25-26 की उम्र में, उसका सब सही है, अपना कुछ सही नहीं है। तो जा रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ उसको, coincidentally, and I can look her perfectly beautiful as always. उसका बाहर एक बेटा या कुछ टाइप का मुझे घूर रहा है, एंड उसने मुझे रैंडमली देखा, मैंने भी उसे रैंडमली देखा, उसके साइड में उसके फैमिली वालों ने मुझे रैंडमली देखा, मैं चले गया, आई एम जस्ट लॉस्ट। मैंने उसको टेक्स्ट किया, नहीं किया, करने वाला था पर नहीं किया। देन नेक्स्ट डे मुझको टेक्स्ट आया, आई थिंक वी शुड मीट। और क्या बोलूँ, लाइक या रियली you think so? You're like, why do you want to meet me? I was like, obviously I want to meet, but just concern. It may can create complexity. I mean, why would this situation will create the complexity? I mean, we are clear in our own head. We are clear in our own head, right? मोमेंट बना, आते हुए भी जब पूरी राम कहानी सुनाई, मैंने अपनी राम कहानी सुनाया, मोमेंट बनाया ना, और यू हैप्पी राइट,
तुझे नहीं लगता मैं हैप्पी हूँ? आई हस्बैंड एंड बोला था उस जगह पे काश मैं होता। इट्स ऑल अबाउट सिचुएशन एंड मत पता जब, लेकिन तू रुक सकती थी मेरे लिए, है ना? बट लाइफ बहुत फास्ट हो जाती है उस जगह पे। आई कैन अंडरस्टैंड, पर इट्स मी, I'm still waiting for you, and I know you are happy in your life. I'm happy in my life. मैं इसे इसका हाथ पकड़ता हूँ एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग जो तुमने मुझे शेप किया, है ना? आई एम ऑल हैप्पी फॉर यू। तुझे ऐसा लगता हो कभी भी तुमने मुझे चीट किया तो कभी ऐसा सोचना नहीं, ऑब्वियसली तू सोचेगी नहीं, बट या अगर मुझे गलती हो गई तो आई एम सॉरी एंड या योर इट इज कूल लाइक यू एंड इसमें मैं एक एंगल डाल सकता था कि वो बंदी का बच्चा मेरा बच्चा है, बट वो बच्चा 2 साल बाद पैदा हुआ है और मैं सिर्फ 2 साल पहले मिला भी नहीं। तो ये थोड़ा इलॉजिकल हो गया। आई मीन तुमको इसमें दर्द या तुमको इसमें बहुत एक्जेसरेशन दिखा हुआ है, मॉडर्न लव स्टोरी है, बॉलीवुड मसाला कोई वेब सीरीज का नाम मसाला। देखो देखो देखो, ये ऑल सिचुएशन का तात्पर्य यही है कि बहुत डीपली सोच सकते हैं बहनचोद। ये तो बस एक बेसिक था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहनचोद मैंने कौन सी कहानी सुना दिया ऑस्कर लेवल का, ये मुझे पता है बहुत क्रिंज है, रैंडम भी होते रहते हैं और इसमें कुछ ना सर ना पैर है। मेरा ये पूरा होल स्टोरी सुनाने का तात्पर्य यही था कि वो इश्क की कदर है हमें भी, इश्क की कदर है उन्हें भी, इश्क की कदर है हमें भी, इश्क की कदर है उन्हें भी। जिंदगी का दस्तूर देखिए साहब, इश्क सिर्फ मिला हमको और हम रह गए खाली खाली। ना सर ना पैर, ऐसी होती है मेरी बातें बना बहुत टिप के चक्कर में। ये बोल रहा हूँ कि अपने से लौंडे सिंगल देने तो साइकिल में पागल वाली बोलिए दिखते और दिखना भी चाहिए, यही अपना आर्ट है, यही अपना यूएसपी है। क्या बोलते उसको, यूनिक समथिंग दैट इज। Sex is an art for me. Nudes is an art for me. My girl is fucking art for me. But the thing is, art is lack of substance, man. Sure. Dark complex, weakness and all, उसके lips, उसके necks, उसके hairs, उसके hands, उसकी hips, उसके toes, उसके feet, उसके legs, सबसे बेइंतहा मोहब्बत है हमें हर चीज़ों से, सब इमेजिनरी। और यही चीज़ फ्रस्ट्रेशन का कारण है। जब एक बंदा हर एक चीज़ का फील लेता है ना कि उसके कपड़े किस तरह बल खा रहे हैं, और जब उसे वो चीज़ें नहीं मिलती है ना तो वो एक नंबर का मुट्ठल बन जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी तगड़ी इमेजिनेशन लेके भी तुम बंदी नहीं पटा पा रहे हो, तो फ्रस्ट्रेशन में बंदा मारेगा मूड, और उसे पाने की ज़रूरत है भी नहीं। इमेजिनेशन इतनी तगड़ी है ना, सच्चा वाला इश्क है, उसे पिघलने में टाइम नहीं लगता है। और इतना मूठ मारते इतना मूठ मारते इतना मूठ मारते कि जिंदा लाश बन जाते हैं। और जब असली बंदी सामने आती है तो उसमें निहारने की भी इच्छा नहीं होती, कुछ नहीं होती, बस अंदर से एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है कि भाई इतनी बुरी नज़र से देखा है मैंने इन सब बंदियों को, लेकिन इन रियलिटी ना कभी बुरी नज़र से देखा है ना कोई नज़र से, बस देखा है तो मोहब्बत से, और उसके उसी के दीवाने होकर हम पिघल गए। यही अपनी हार थी।
आई मीन ऑस जाने से पहले अगर मैं एक मूव मांगता हूँ तो यही ब्रो, यही होगा ब्रो, एक नॉर्मल ये टीज, नॉर्मल पैंट्स, एक ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, लस्टेड एयर्स, कैजुअल शूज़, थोड़ा बॉक मी अप वाला लुक, कैजुअल दिखे, बस यही है, और कुछ नहीं चाहिए, इतना काफ़ी है अपने लिए। मूवी के देख के पता है कि चश्मा उतारने का तरीका ऐसा रहता है, स्टाइलिश दिखता है, बट इसके जो लेंस है वो बड़े होने चाहिए। अपन जैसा होता है ऐसा छत नहीं रहता, लेकिन उतारने का तरीका ये, अब मैं उतारूंगा नहीं, जैसा ब्राइटनेस आएगा वैसे कैरेक्टर चेंज हो जाएगा रे। तो ये जो पहले का जो 6 मिनट का वीडियो बनाया था ना, वो भी इसमें आ गया था, दिस वीडियो विल बी लाइक परफेक्ट, बट नाउ मैं देखो, मैं वही बोल रहा हूँ कि समझ में नहीं आता कि कौन से जोन में घुसना है। रिम्पा रिम्पी वाली जोन में घुस नहीं सकते हैं, तब वेट किया था कि ये जोन में घुसने के बाद इसमें इश्क करेंगे, अगले जोन में आके एज लिमिट की बंदी अगर पास होती है ना, कोई भी नहीं। एक ज़माना था, ज़माना क्या 5-6 महीने पहले की बात थी, लाइक एवरीथिंग इज फकिंग इमेजिनेशन, ओनली द रियल थिंग इज मी एंड एवरीवन इज एक्टिंग फॉर मी, ये मेरी दुनिया है। इसके डीप साइकोलॉजिकल में जाके मैंने ये भी तात्पर्य निकाला कि मैं हूँ तो दुनिया है, बहन चोद मैं नहीं तो मेरे लिए दुनिया नहीं, इसका तो दुनिया थी नहीं कभी। समझ रहे हो, मैं ये बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ, मैं फिलोसफी का 14 बंदा था, पर मैं डीप नहीं था, मैं हूँ। आई जस्ट गिव मी सम काइंड ऑफ पॉइजन सीरीज एंड आई डाई। तो दुनिया के लिए मैं मर गया, मेरे लिए दुनिया मर गई, मेरे लिए दुनिया खत्म हो गई, मेरी दुनिया खत्म हो गई। मतलब जो भी कैरेक्टर्स वगैरह थे अब वो मुझे नहीं दिखेंगे, उनको मैं नहीं दिखूंगा, दैट्स काइंड ऑफ नॉर्मल, बट मुझको भी वो नहीं दिखेंगे ना। आई मीन दिस ऑल वर्ल्ड एंड ऑल, ये लोग के लिए मैं मर चुका हूँ और मेरे लिए दुनिया मर चुकी है, मतलब मैं हूँ तो दुनिया है, मैं नहीं तो दुनिया नहीं। इतनी ईजी बात है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज में समझा के कंफ्यूजन क्रिएट करना, कोई मुझसे सीखे, आके न सर न पैर की बातें करना, कोई मुझसे सीखे। मूड क्या चल रहा है, मूड स्विंग भी मतलब सोशल मीडिया यूज़ करने की इच्छा होती है कि eagles, na bro, not eagles. I mean any random strangers, girl. चूतिया काटती है bro. That's why I was like, text doesn't have any emotions. छोड़ दो उसको. इसलिए इंटरनेट वाले प्यार से तो कब का भरोसा उठ ही गया था, और हाल के दिनों में और ज़्यादा क्लियरिफिकेशन आ गई इससे, इसलिए आपको एक चीज़ टेक्स्ट करने की भी इच्छा नहीं होती है। और अब ये उम्र, ये सिचुएशन आके पता भी चले तो कुछ आउटपुट नहीं रहता है, अंटिल यू हैव अ गुड लुकिंग पिक्स, और तुम कोई बंदी को जो मतलब कोई बंदी से बात कर सकते हो, उसका नंबर वगैरह मेरे पास पड़ा हुआ है भाई, दो बंदियों का नंबर, जिन जिन से मैं उससे बात, लेकिन अब मैं वो लोग को फ़ोन नहीं लगा सकता, और जो रिसेंटली है वो लोग को तो लगा ही नहीं सकता। पहले के भी समझ रहे हो ना, मतलब ना इधर का ना उधर का, ना घर का ना घाट का, दैट्स व्हाई द गाइज लाइक अस आर नॉट द बॉयफ्रेंड मटेरियल, द गाइज लाइक अस डजंट डिजर्व एनी गर्ल, द गाइज लाइक अस डोंट हैव एनी लव स्टोरीज। बहुत सारे रीजंस, खुद के भाई से नहीं बात होती है, खुद के दोस्तों से बात नहीं होती, खुद के माँ बाप से बात नहीं होती, तो कैसे हमारे से बंदे किसी और बंदी को टाइम देंगे। ऑब्वियसली हमारे जैसे बंदे काइंड ऑफ हॉर्नी होते हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ दे आर हॉर्नी, आई मीन इन द सेंस ऑफ पैशनेट। सेक्स वाई होएगा तो पैशनेट होएगा, और हमारे जैसे लॉन्डे काइंड ऑफ कोई भी सिचुएशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आई मीन हॉर्नी, हॉर्नी तो है ना, बट हॉर्नी इतना चीप लगता है ना, इसको भी जस्टिफिकेशन देंगे कि नहीं भाई पैशनेट है बहन चो, ना इधर के ना उधर के, बहन चो जस्टिफिकेशन तो भर भर के। इसलिए वो कहने का तात्पर्य ये है कि 22 की उम्र में जब एक बंदे को सेक्स नहीं मिलता है तो पगला जाता है, और ऊपर से उसको वो तो अच्छा है बहन चो कि मुझे सोसाइटी जज नहीं करती कि मेरी बंदी नहीं है, मैं दोस्तों के साथ आए से ज़्यादा सिंगल दोस्त हैं, वो लोग की एक टाइम में बंदियाँ थी और वो लोग प्लेयर है रह चुके, लेकिन अभी आके अपने ग्रुप में जो भी 1 2 3 4 लोग ग्रुप है, अब तो बहुत कम हो गए बोलना, अब अभिषेक और मैं ही बचे हैं। मैं ऑब्वियसली अगर ग्रुप की बात करें एग्जैक्टली राजू ब्रो ये वो, तो ऑब्वियसली बात नहीं होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी जरूर फील होती है कोई अगर बात करें, सो उसके कारण बचाव दिया होगा।
चलो वहाँ से एम्पैथी कॉम्प्लेक्स में फील होता है कि भाई एक तो बंदी भी है, बंदी पटा ले ना, कोई भी आ गया तो बोलता भाई बंदी पटा ले, भाई हलवा है क्या? नहीं सही में हलवा है। थोड़ा थोड़ा शार्पनेस डाला, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट डाला, थोड़ा एक्सपोजर डाला, ये ले कल पिक्चर तैयार, ये तुम्हारी है। ऐसा नहीं होता है ना, तो you need to tilt your character, you need to shift your character, you need to transfer your contrast into another person's pictures. वंशु यार ये क्या बोलूँ कि ऐसा लगता है सीढ़ी जो भी आ रहा है तो अपने आप कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं होती। कभी कभी लगता है लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, कभी कभी लगता है बहुत सुलझी लाइफ पे। अगर तुम 13 साल पहले की लाइफ को हटा दो, गाइडलाइन पूरा एंड ऑल दैट एंड ऑल से, और वहाँ से 10 बीघा और यहाँ की 10 बीघा से लेकर यहाँ तक की लाइफ, 10 बीघा नहीं, स्टार्टिंग चक्करगोड़ी से हुआ था और एंड पॉइंट भी चक्करगोड़ी है। चक्करगोड़ी और यहाँ से चक्करगौड़ी से यहाँ काइंड ऑफ सिंपल है ब्रो। हाँ, उसके बीच वाले पीरियड में तो 9 महीने इंडिया गया, 9 से फिर 1 महीने KTM गया, वरना तो तेरी कोई हिस्ट्री नहीं है। बस ये 10 किलोमीटर के एरिया में तेरी वो समाई हुई है लाइफ। हाँ नहीं, ये 10 किलोमीटर के एरिया वाले रेंज में चारों तरफ से 10 किलोमीटर कह लो, 10 किलोमीटर स्क्वायर और आड़ों में कुछ भी कह लो तुम उसको, चारों तरफ से एक सर्कल बनाओ बीच में, 10 किलोमीटर का एरिया क्यों वाला, वहाँ से ज़्यादा तो कहीं तेरी लाइफ दिखी नहीं है। मतलब तुम यहीं के रेंज में है, ना ट्रैवलिंग ना कुछ ना कुछ। कल ही परसों का दिन मतलब आशीष ब्रो यार, उसको पता तो है ना कि उसको मुझे पैसे देना है 1000-1500 कितने को, ऑफिस उसको 2000 देना है, लेकिन एग्जैक्टली उसको 1500 देना है मतलब मुझे। फिर भी उधारी का बिल मेरे नाम में फाड़ के चले गया, और 1500 की बात ही नहीं। आयरन को देखो और पैसे मंगा मेरे से, कोई 500 रुपये और फिर ऊपर से डिपेंड भी नहीं। कॉल मार के ऑस्ट्रेलिया जाने वाला सुन लो तो भाई मेरे पास कोई पैसे का पहाड़ नहीं है फ्रेंड से, समझ रहे हो। कॉल मार के बोलते रहते थे 5 रहेगा तो वो छिपी को जाइए, बोले मैं जंगल वगैरह का आया हूँ, बोले यहाँ से लोग आए हैं, जो भी कह रहे कुछ भी इधर वो नहीं है, बोले उसको पैसे चाहिए, बोले मैं अगर मैं 5,000 होते भी तो भी मैं क्यों देता, दैट्स काइंड ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैं क्यों देता। अगर 20,000 होती तो मुझे 5,000 क्यों देता। आई मीन होंगे तुम मेरे दोस्त स्कूल लाइफ के, रैंडमली मुझे सोशल मीडिया फोटो कॉपी कर दूँगा, स्कूल फ्रेंड है वो, लेकिन 500 की बात होती तो भी मैं सोचता 5,000 जेब में थोड़ी ना पैसा लेके घूम रहा यार, मुझसे दवाई कैसे सोचते क्या करते यार दोनों। सबके मौज है ब्रो, सबके मौज है। मेरी तो बात सुना मैंने, बोली KTM में रियलिटी आ पाया, मैंने सुना KTM में कोई बंदी है उसके साथ लिविंग में रह रहा है। क्षितिज का एम के साथ पूरा सेट है, दीपेंद्र का आई डोंट नो, उसका भी कोई ना कोई सेट हो, क्योंकि मैंने जाता कि ना कि स्कूल लाइफ में बहुत बड़ा प्लेयर था वो, मैंने देखा भी मस्त मस्त। क्या था अपना के जो एम वाला के है, मुंबई वाला के, उसका भी ऑलरेडी बन दिया है। और I'm especially talking about the sexual life and all that thing, the enjoyment and entertainment and all that। उसके बाद विक्रांत RMX, मेरा नामकरण ऑसम सेट आ जाए उसका भी। उसके बाद बचे एलिया, समीर, सिमरन, सृष्टि का भी पैरेलल हो गया, मोटी का भी पैरेलल हो गया, पुष्पा का भी पैरेलल हो गया, डेविड का भी पैरेलल हो गया, किशोर, केशव, हमारे से जो लौंडे बैठे हैं, ये लोग सबसे कॉन्ट्रास्ट, सबसे कंटेंट कुछ भी कर लोगे। एक तो जो मैं वर्ड्स बोलता हूँ ना भैंचो, इसके मतलब नहीं रहते, ये मैं एक्सप्लेन भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम टॉकिंग इतना सर, सो व्हाई नीड टू एक्सप्लेन द एवरी वर्ड। जो बनता है अंदर सबसे अनयूजुअल एंड काइंड ऑफ मेरी स्टाइल, काइंड ऑफ हैप्पी नहीं बोलो, वो लोग के लिए मेरी लाइफ हैप्पी होगी। मतलब सबके लिए अपना दर्द पहाड़ बराबर, दूसरों का दर्द झाड़ बराबर है ना। बट मेरे लिए मैं इतना शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक तो भाई
क्या बोलते उसको, सोशलाइजेशन वो नहीं है ना, उसके कारण में बहुत से लफड़े। कोई बंदी आगे सामने उस क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात करना है, क्या है टॉपिक, मेन टॉपिक वगैरह कुछ है क्या। लास्ट टाइम अभिषेक बोल रहा ये टैलेंट है और ये ज़्यादा चीज़ें खुलाता नहीं अपने बारे में, नॉन से बोल रहा है जितना तुम्हारे सामने खुला चुका हूँ ना उतने नहीं, तो बाकी आई एम जस्ट एक्टिंग। ये देखो, जो हाफ बेक पर्सनैलिटी है ना, वो लोग का मास्टर स्ट्रोक ही यही रहता है कि वो ना बोलेगा। जो हाफ बेक पर्सनैलिटी है ना, 10% जैसा इलॉन मस्क वगैरह के कुछ फाइनेंस वगैरह के बारे में ज्ञान छोड़ना है, तो कुछ एक दो ऐसा बोल दो कि बहुत अप जा रहा है, बहुत डाउन जा रहा है मार्केट, शेयर्स एंड ऑल दैट शिट, मार्केट क्रैश हो गया, अभी क्रिप्टोस में यही नहीं है, क्रिप्टोस में वही नहीं है ना। इतना यार लोग रहा है भाई, इसको तो बहुत पता है, तो पूरा शेयर मार्केट खा के बैठा है। जैसे जिस एक्चुअल फिलोसफी और ये इंट्रोवर्ट्स में बहुत नॉर्मल है कि इंट्रोवर्ट्स के पास कभी भी कोई चीज़ का पूरा ज्ञान नहीं होता, अगर पूरा ज्ञान होता तो वो चीज़ को पकड़ के एक्सट्रोवर्ट हो जाते। चलो वो लोग को म्यूजिक के बारे में सब पता है, तो म्यूजिक का जोन पकड़ के वो फिर अपना एक जोन बना के एक्सट्रोवर्ट हो जाते। चलो वो लोग को मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, क्योंकि एक अगर उनको चीज़ मिल गई जिसमें मास्टर्ड कर चुके, तो फिर वो चीज़ वो लोग का जरिया बन जाती है वो लोग को एक एक्सपोजर देने की। इंट्रोवर्ट्स का रीज़न ही यही है, वो इंट्रोवर्ट की, वो हाफ दे देते, तो ज़्यादा बोलते नहीं है, और जब वो ज़्यादा बोलते नहीं है और जो जो चीज़ें बोलते हैं उसके कारण टैलेंटेड दिखते हैं, लेकिन चूतिया भी वही चीज़ों के कारण दिखते हैं। तो वो लोग को सब चीज़ का हाफ बेक नॉलेज है। तो बाकी जो कोर्स का जो है 90% वहाँ से कोई एक टॉपिक निकल गया तो वो लोग को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता ज़्यादा। इंट्रोवर्ट्स का यही है, ज़्यादा ना बोलना, अगर तुम चूतिया हो ना तो ज़्यादा बातें वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। जितना बोलोगे सोसाइटी उतना जज करेगी, कम बोलो और अपना दिस काइंड ऑफ टेक्निक एंड दिस काइंड ऑफ फियर ऑल्सो, और ये कवच है तुम्हारा, जिसके बेनिफिट्स भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। मेन तो ये तुमको एक कम्फर्ट जोन में रखने का वो करता है। जैसा नीचे जब भी शादी से बड्डो बैठा था, आई नो आई नीड टू गिव हिम रिस्पेक्ट, बट शादी से बड्डो इज ऑल्सो रिस्पेक्ट व्हेन लाइक रेफरेंस फ्रॉम द हॉस्टलिटीज and Jhatu is being called Jhatu, that's a respect for him, same like that। तो बर्थडे करा और लाइक दोस्तों के साथ तो खुल के बात करता हूँ, लाइक ऑब्वियसली दोस्त है उन लोग के साथ तो खुल के बात करना ही पड़ेगा, और ऑब्वियसली वही लोग हैं जिन लोग के साथ में खुल के बात कर रहा था। तो आप लोग के साथ ना जापान ऑस्ट्रेलिया वगैरह वाले सीन वगैरह बात करें, वो लोग के साथ एक दो स्लैंग्स भी मैच हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। तुम्हारे साथ बात करने में मुझे थोड़ा स्लैंग्स वगैरह में चेंज करना पड़ेगा ना, तुमको मेरी बातें समझ में आएंगी ना मुझको। तो ऐसा नहीं कि नहीं बात करते हैं, इसलिए जब कोई जज करता है ना खुलेआम छोड़ दो भाई, वैसे भी खाने में गम नहीं है वो लोग का, क्या बोलते हैं वो लोग के साथ बहस करने का, जज करो भाई, खुलेआम जज करो। लास्ट टाइम दे मामा वाज लाइक, आज छोटे मामा आए थे उस दिन बड़ा बोले, बोला करो बोले, वरना तुम्हारी एबिलिटी जितनी अंदर है वो पैसा पता कैसे चलेगा लोगों को। लाइक द प्रॉब्लम इज कि तुम जितना भी ज्ञान दे दो ना मुझको सब पता है। मेन प्रॉब्लम इज कि मुझको खुद भी पता है क्या एक्सप्रेस करना है और क्या नहीं करना है, किसके साथ क्या एक्सप्रेस करना है, किसके क्या, पर ट्राई बहुत बार करता हूँ मैं, वो ह्यूमर निकल जाता है बीच में से, किसको कोई पकड़ ही नहीं पाता उसको, पागल है क्या, समथिंग लाइक डेट। और इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि ओवर थिंकिंग करते करते पहले एज्यूम करते थे कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, कन्वर्सेशन हुई नहीं किसी के साथ, लेकिन अज्यूम कर लेते ये और बाद में 90% वो मैच भी हो जाता है। तो सबकॉन्शियसली माइंड को ज़रूरत भी नहीं पड़ती उससे इंटरेक्शन करने की, विदाउट इंटरेक्शन इतना सब बोल के पता चल जाता है, और जिस पर इंटरेक्शन हो जाता है उसके साथ बहुत क्लोज वाला होता है। बेस्ट एग्जाम्पल इज विद आशीष ब्रो, विद अभिषेक ब्रो, विद सुशील ब्रो, विद शिशिर ब्रो, या दूसरी चीज़ें मैं क्या बात करूँ, एक ऑस वाला पैरेलल हो गया, ऑस्ट्रेलिया को कर दो, मौसम हो गई एक, वही पढ़ने वगैरह लिखने वगैरह का थोड़ा जोन में था। हम ब्रो हाँ टोटली, मतलब 30-40 हज़ार का प्योर लॉस ये 2-3 महीने के पीरियड में देखेंगे तो। ज़्यादा टाइम में 90,000 से 1 लाख रुपये थे मेरे पास,
और आते टाइम में आई डोंट हैव एनीथिंग। नाबिल बैंक के अकाउंट में 200 रुपये और ई सेवा में काइंड ऑफ 100 रुपये। तो आई एम ब्रोक आई एम ब्रोक। एंड फिर से दिमाग में वही प्लान है कि पैसे वगैरह मिलते हैं, शॉपिंग वगैरह साइड में फिर से इन्वेस्टमेंट होगा, फिर से देखेंगे। लास्ट ट्राई स्ट्रैटेजी, समझ रहे हो ना, स्ट्रैटेजी मतलब खाली एक गेम्स के कारण, एटलांटा के कारण उस दिन 8-10 हज़ार रुपये नहीं आए, आई भी तो कुछ नहीं होने वाला था। बस तुम्हारा बोनस रिकवर होने का तुम कुछ झाट नहीं मारा। चलो फाइनेंशियल रिस्क को साइड में रखो। ये जो है ना सामने वाली चाबी एंड दिल्ली हैकर अट्रैक्शन में रखना बोलो के ऊपर। दिल्ली हैकर तो भाई कभी कभी दैट ब्रो आई मीन इतना एस्थेटिक लगती है, और वो भी चाबी जब नहा के निकलती है या कुछ भी करती है या बाहर ऐसा रैंडमली बैठे रहती इतना एस्थेटिक लगती है। तो वैसे ही कृष्ण की वाला दिल दर्द सह सह के सारा पत्थर बन चुका है, और ऐसे ऐसी बंदी आके खंडर मार के जाती है हमसे। तोड़ेंगे तेरा पत्थर, पिघलाएंगे तेरे दिल को पैर कुछ। सो द थिंग इज कि बॉस वाला सीन अगर हो जाता है वो तो एक दूसरा आर्क है ब्रो। वो अगर हो गया तो लेट ओनली चेंज माय लाइफ बट माय फैमिली इज ऑल्सो। मेरी फैमिली की लाइफ भी चेंज होगी उससे, शिप में आएगी। that is not shapes only my life but my family's life also, but my family life also. Clustered, yeah, clustered, थोड़ा मस्टर्ड भी है ये हुआ, रब्बा 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 रब्बा। देखो गलती से मेरी भी जो सीन्स कॉम्प्लिकेट हुआ है ना, कि मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं आइल्स में पास होने वाला हूँ या नहीं। अगर मैं होने वाला होता तो मैं पहले ही दाई को बोल रहा दाई डॉक्यूमेंट एंड ऑल शिट, तो पहले ही वो हो गया था ना, मुझे जल्दी हो गया था है ना। मतलब अभी तक के एटलीस्ट बैंक का काम तो हो ही गया था, मतलब फाइनलाइज हो गया था कि चलो होगा या नहीं होगा। अभी भी डॉक्यूमेंट देने के फाइनलाइज नहीं कि होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होना तो पड़ेगा ही। फिर भी साथ में आइसक्रीम खाने वाली, साथ में कॉफ़ी खाने वाली, साथ में बातें वगैरह शेयर करने वाली होना तो चाहिए। रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या बहन की चीज? आना तो नहीं चाहिए बट मुझे जहाँ तक लग रहा है आ रहा होगा। पर अगर कोई अगर कॉन्स्टेंटली देख रहा होगा तो ही आएगा। मतलब आई डोंट थिंक सो ऐसा रैंडमली मोबाइल का मुझे हल्का हल्का दिख रहा है वैसे, तो इतना तो मुझे नहीं लग रहा है कि आ रहा होगा। लेकिन अगर सारा मुझे सीधा चलना है, नोटिस किया मैं ऐसा चलता हूँ देखो, और थोड़ा सीधा नहीं, ऐसा नहीं है गांड जिसमें गांड मार के टाइप का चलता हूँ। एक तो ये है कि कौन सा पैर साला गिर गिर के वो कारण भी होगा। अरे रैंडमली मैं ये ले ऊपर साइड का काटा, इधर का काटा है ना, काटते काटते पैर का काटा, जहाँ भी काट के टट्टे कट गए। उस दिन भी कई चीज़ें काटते काटते टट्टे कट गए थे, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो साइड के ब्लेड है ना इसके बाद थोड़ा सा कटा, थोड़ा सा खून निकला था। लेकिन अब आदत सी हो गई है ना, तो उस दिन मैं नहाया नहीं मतलब मैं टट्टों पे पानी नहीं डाला है समथिंग। मैंने उस दिन कटा तो कटते रहते हैं पैर वगैरह, काटते काटते पूरे काट लिया। लास्ट में नहाने गया जब पैर वगैरह सूख गया, तो पैर तो कुछ जगहों पे तो इससे काटने वाला था, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, तो बैटरी वगैरह चार्ज का ऑब्वियसली भाई के आने से पहले वो भी करना। लेकिन ऑब्वियसली अगर मेरा कोई ट्रिमर है उससे कोई झाट काटा तो मुझे भी उससे क्या बोलते उससे इरिटेशन फील होगा, अनहाइजीनिक फील होगा ऑब्वियसली। बातें करना है ये इंस्टा चिक्स वगैरह के बारे में, सोशल लाइफ और इंटरनेट वगैरह के बारे में। इसलिए मुझे इंटरनेट चलाने की इच्छा नहीं है, ज़्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिर्फ बताएंगे तात्पर्य एंड ऑल क्या ऐड ऑन तात्पर्य मतलब कहने का मतलब है ना, इसका सार कंक्लूजन, बस तुमको कंक्लूजन हो बोलो है ना, वही रोमांटिक पोस्ट एंड ऑल शिट, वही मीम्स वगैरह
अब मैंने पहले ये कंक्लूड करके रख दिया था कि मैं खुद के पहले के मीम देखूंगा तो मुझे क्रिंज लगेंगे, वो लगते भी है मुझे ही नहीं, सबको लगते थे। स्लाइड मार रहा हूँ वही एस्थेटिक एंड ऑल चीज इश्क होता है तो ये सब मीठे मीठे भी लगते हैं। अब उस दिन उसके साथ हमेशा के साथ वो सीन्स वगैरह चालू है, वो सब सीन्स एस्थेटिक लग रहे थे, रोमांटिक लग रहे थे। अब वही पोस्ट वगैरह क्रिंज लगने लगते हैं। भाई मेरे को तो एक बार इतना वो हो गया था, इतना स्ट्रेस हो गया, मुझे देखने की इच्छा ही नहीं थी एस्थेटिक पोस्ट वगैरह बैक इन दी डेज। आजकल तो चलो मैं बोलता चले फकिंग नॉर्मल है ना, स्लाइड मारते हुए देख लेता हूँ, लेकिन मज़ा नहीं आता है। तो इसको उतार देते हैं। अब अपना सेशन खत्म करने का टाइम आ गया है, थोड़ी देर में खत्म वही है। इसलिए मैं इंटरनेट वगैरह उतना यूज नहीं कर रहा। इंस्टा में भी जाओ तो वही इंस्टा चेक, वही शाइनी लेग्स एंड ऑल, वही एस्थेटिक वाइब्स, वही मतलब बंदा एंड ऑल चीज, वही खूबसूरती, वही अदाएँ, समझ रहे हो मतलब। जैसे नॉर्मली हार्ड जाता है यार, यही मेंटली तो हम भी ये चाहते हैं ना कि हमें भी वैसी बंदियाँ, हम भी वैसी बंदियाँ डिजर्व करते हैं ऑल चीज। इट्स नॉट अबाउट दी grooming she had done. It's about the vibe she is giving. For her lips, it's about her hand, it's about her gesture, it's about her smile. आधे से ज़्यादा लौंडिया प्रिटेंड कर रही है, आ रही है, I don't know what the fuck क्यों कर रही है ब्रो। अब आके मुझे कहीं ऑल्दो आई एम फॉलोइंग द सेम गर्ल इन एवरी प्लेटफॉर्म है ना, बट लिपसिंग तो ढंग से कर ले बहनचोद। मतलब कितना कब तक ये क्यूट दिखेगी। अभी इंटेंस बंदियाँ उतर रही है, गाँव की छोरियाँ भी उतर रही है, तुम क्यूटनेस से कुछ नहीं कर पाओगे ब्रो। गया तुम्हारा दिन, अब इंटेंसिटी वाला दिन आने। अब इंटेंसिटी जब आती है तो क्यूटनेस के ऊपर से चढ़ के निकल जाती है। सेम चीज इंडिया में हुआ है ब्रो। आई मीन क्यूट बंदियों का वजब है, पर वो एक सर्टन एरिया में दूसरी के सामने इंटेंस ब्लैक ब्यूटी ला के रख दो तो बस इंटेंस होनी चाहिए कैसे भी करके क्यूटनेस को वो करी होती है। Cuteness is kind of only beauty. Intensity all matter. उसके savageness, उसकी अदाड़ और तो intensity will be evergreen. I mean तुमको क्या बोलते हैं उसका नाम, क्लासिक बॉलीवुड का एग्जांपल देने वाला था। माधुरी दीक्षित के फैन तो मिलेंगे मिलेंगे तुमको, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रेखा के दीवानों का अलग वजह है। That's the thing I want to conclude. कौन से बात किए थे पिछले जन्म में कि सेक्सुअल लाइफ इतनी झंड हो रही है कि जिंदगी लूट मारते मारते गुजारना पड़ता है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स क्यों आती होगी तुमको समझ में, तो पत्ते हाथ सब उसी का तो शिप थोड़े आर्म्स वगैरह थोड़ा मजा आता ना। मेन कॉम्प्लेक्सिटी जब फील होती है जब तुम्हारे खुद के भाई की कितनी बनी है तुमको कितनी पता, समझ रहे हो ना तब। चलो वो सब तो नॉर्मल है। और काइंड ऑफ जब ये सिचुएशन में होता हूँ तो लगता है कि उठ चुका हूँ इन सब चीज़ों से, लेकिन रात होते ही बस्ट आउट करने के बाद फिर से अपन हार जाते, फिर से अपन पिघल जाते। वरना ये सिचुएशन में रहता ओके ब्रो, इट्स काइंड ऑफ ओके। अब क्या क्या करें, रंडीरो ना करें, क्या करें। अब एक ही ऑप्शन है, चलो वर्जिनिटी लूज करना है तो भैंसो उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो भी अगर सब सीन वगैरह तो सॉर्ट आउट होता है। AUS ऑस्ट्रेलिया वाला इंक्लूड्स जब आउटपुट में कन्वर्ट होता है, उसका रिजल्ट आता है, ग्रांटेड हो जाता है, तो उसके पहले अपन कुछ सोच सकते हैं, चलो एक नया आर्क देने के लिए नई शुरुआत करते हैं, थोड़ा पिघल के चले जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल और जो अपना इसमें ये वाला माहौल बेकरार कर रहे जो है इंटेंसिटी में, जो अपना कर रहे आर्क वगैरह मिला पिला के, गुड, दे आर गुड। मेरे रब्बा रब्बा अरे बदले ये जगह में भाई सनमन लगाओ।
तो भी प्रॉब्लम, ना लगाओ तो भी प्रॉब्लम, लगा के जाओ तो सफोकेशन, ना लगा के जाओ तो डायरेक्ट डायरेक्ट टैनिंग होगी स्किन पे। भाई मैं फेस पे लगा के निकल जाऊँ ना अभी, तो पूरा पसीने पसीना पसीने पसीना पसीने पसीना हो जाएगा इसके बाद। और लगाना चाहिए ब्रो, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग काइंड ऑफ बस एंड ऑल्सो, वैसे उसमें हवा वगैरह के कारण सूख जाता है, बट बाद में जब पसीना निकल जाए तो वो ऑब्वियसली हार्ड वाला रहता है एकदम, केमिकल एक लेयर जम जाती है तुम्हारे स्किन, सूखता है ना सब, एक पतली वाली पपड़ी जम गई है तुम्हारे ऊपर, और वही तुम्हें बचाती है टैनिंग होने से। रैंडमली चलते सुट्टा वगैरह सूखने जब चलते हैं, मतलब अभी नहीं चलेंगे, मतलब मैं बता रहा हूँ चलते हैं तो मिलती है बंदिया वगैरह और फिर चपरोड़ी में वाइब है। लेकिन इस बार काठमांडू का वाइब देख के आ गया तो मैं यहाँ पे सब दिखे, अब मैं यहाँ की मैंने जो स्टॉक में करना छोड़ ही दिया है, पहले करता था छोड़ दिया, क्या स्टॉक देख लिया। और एक वो लेके आ गया, मतलब पाटन स्क्वायर इधर उधर की बंदियाँ समझ रहे हो, पाटन दरबार स्क्वायर इन नॉर्मल वी डोंट वांट कॉल दरबार, पाटन स्क्वायर स्क्वायर की बंदियाँ ना, कर्ट वाले शेप है और शेप में, लेकिन यार वाइब सही है ब्रो, मुझे लास्ट में कंक्लूड करें तो वाइब सही है ब्रो, यूथ की वाइब सही है, मतलब केटीएम में इधर पे भी नहीं, एमपीजी वगैरह चले जाओ, कहीं कॉलेज वगैरह में चले जाओ, मतलब हैपनिंग है ब्रो, बहुत नहीं है, एकदम मूड में सब, सब वाइब में हो, सब हंसी खुशी है, सबका सीन सही है, इंटेंसिटी भी है, बंदियों में भी इंटेंसिटी है, बनने में भी इंटेंसिटी है, एंड दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग ईच अदर, दे आर मेकिंग अ कनेक्शन, आई एम हैप्पी फॉर देम ब्रो। खुशी होती है, मतलब बोलते बोलते मुझे खुशी कि भाई एटलीस्ट दे आर नॉट सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड, समझ रहे हो ना, मतलब वो लोग को ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ रही है, वो लोग एक्चुअल चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं कि चलो मेरे पढ़ाई में ये है, मेरा ये सिचुएशन है मेरा, अपने ऐसा नहीं है कि ब्रो इधर के ना उधर के दिन रात बस सोचते कि क्या करेंगे यार लाइफ में, क्या करेंगे यार लाइफ में, वो लोग बस प्रोडक्टिव चीज़ों में ध्यान देते हैं, वो लोग को पता है भाई ऐसे ना वैसे बंदी तो मेरा है ही, मुझे सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन तो मिल ही रहा है, इसलिए सेक्स इज काइंड ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स, ऑब्वियसली कि तुम खुद पैदा ही सेक्स से हो, तो सेक्स से दूर भाग के कुछ फायदा नहीं है, जितना तुम इससे दूर भागोगे उतना तुम्हें तड़पाएगा, उतना तुम्हें मुट्ठन में कन्वर्ट कर देगा। और मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे सब चीज़ों का ज्ञान है और उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, और ये जगह में तो भाई वो पॉसिबल भी नहीं है, मतलब सुबह उठ के भाई, आज मैं सुबह उठा जैसे क्या करूँ, सुबह उठ के कुछ पैटर्न से नहीं बनता है, ऊपर जाके अंडे वगैरह गर्म करो, कुछ खाओगे तो ऊपर गैस वगैरह बनती है, और चलो सब पैटर्न वगैरह मिला के रख दो, चलो बर्तन वगैरह है और से, तो भी फॉलो ही नहीं कर सकते यार, एक चाहिए अपोजिट अपने को, बढ़िया, आई मीन मैं जो बोल रहा था वाइब में है वो रहना भी चाहिए, लाइफ इज काइंड ऑफ हैपनिंग ब्रो, एक ही लाइफ है, जम के एंजॉय करो, मतलब जो भी तुम्हारा पीक लेवल है उससे एंजॉय करो, अपार्ट फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, करो खुल के सेक्स करो, खुल के रिलेशन में रहो, खुल के बकचोदी करो, खुल के हंसो, खुल के ह्यूमर पे लो, खुल के खुद को वैल्यूएशन दो सोसाइटी में ना, जो करना है करो, खुल के करो, चूतिया चूतिया बातें करके अट्रैक्शन बनाना है, बनाओ ना, कौन जज कर रहा है, किसने लाइन क्रिएट करी कि ये बातें चूतिया ये बातें नहीं है, किसने क्रिएट किया, तुम चूतिया चूतिया बातों से तुमको वो सब मिल रहा है तो करो चूतिया बातें, दैट्स जस्टिफिकेट, दैट्स जस्टिफाइड फॉर यू, दैट्स जस्टिफिकेबल फॉर यू। तो भाई ये इंग्लिश वर्ड ना, मेरा मतलब ये है कि एक चूतिया उठ के चूतियों का राजा बन गया है, उसे सब ऐश वगैरह मिल रहा है, सब मिल रहा है, वो चूतिया बनने के कारण, तो वो ऑब्वियसली करेगा वो, ये इसमें आके अपन जज करते हैं भाई इतना बड़ा एक्टर, इसको ये नहीं पता, भाई इतना बड़ा एक्टर ये नहीं पता, भाई उसको पता भी होगा ना, तो भी ही वांट टू बी एक्ट लाइक अ चूतिया, क्योंकि वही है जिंदगी का सार वो, किसी को पसंद नहीं कि उनके सामने आके इंटरेक्शन मतलब भाव 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 रहो, नॉर्मल रहो, बकचोदी में कुछ फिलोसफिकल ज्ञान निकलता है ऐसे, तो मैं इतना था, हाँ मैं अगर एक कंस्ट्रक्टिव वीडियो बनाऊँ तो ऑब्वियसली मुझे खुद को हेल्प करेगा ये, चलो ऑब्वियसली बोल रहे हो 6-7 मिनट पहले का था वो इसका बेस था जो कि इसमें अभी है नहीं,
और ये अभी ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में, है ना। सो वही है ब्रो, लाइफ इस काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण थोड़ा हैक्टिक है। और कुछ ये डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस क्या अटका हुआ है, इंटरनेट वगैरह ये सब में कुछ चलाने की इच्छा नहीं होती है ना। मूवीज़ वगैरह देखने की भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि भाई अब इंटरेस्ट नहीं है, अब जोन में घुसेंगे तो ऑब्वियसली अब वो जोन में ही नहीं है। अब अपन ना इधर के ना उधर के, दिन भर सोचते हैं आज ये डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी करने जाना है, ये करने जाना है, वो करने जाना है, गाने भी सुनते हैं और भी दैट्स ऑफिस नॉट। अरे ये पानी भी बास मार रहा था यार, आई डोंट नो, बट हाँ सही में ऐसा अलग ही टेस्ट आ रहा है bro। शायद बॉटल का ये काय था, आई डोंट नो, बट अलग ही टेस्ट आ रहा है। आई थिंक ये वो वाला पानी है क्या, शायद हाँ। क्या बोलते हैं, सील पैक वाला। एट करंट लाइफ में क्या मांगता हूँ एट द प्रेजेंट सिचुएशन, अगर ऑस वाला नहीं होता है सीन, तो एक लैपटॉप, ट्रेडिंग्स एंड बैटिंग्स, पैसे आ रहे हैं, चिल्लाई हो रही है, अपना एक सफ़र चल रहा है, एक पैरेलल्स मिल गई है अपन को, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज पीस, एवरीथिंग इज ग्रीन, ऑल्दो दिस नॉट फॉर ग्रीन, और दिस इज ग्रीन, दिस काइंड ऑफ लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन कह सकते हैं, या इसको दूसरे कलर में वो करने को मिलता है। दिस नॉट एक्चुअल ग्रीन, एक्चुअल ग्रीन इज द ग्रीन द कलर ऑफ ट्री है, दिस नॉट द कलर ऑफ ट्री, दिस काइंड ऑफ लाइट, दिस काइंड ऑफ अलग ही नाम रहता है इसका, स्केच रहता है ना, स्केच पेन हाईलाइट करने में जो अपन यूज करते हैं वो वाला कलर है। कुछ भी कह दो यार, कुछ भी कलर कह दो, इफ आई एम सेइंग दिस रेड, इसका क्या मतलब पड़ रहा है, obviously is the reflection of color which that color is giving you, सब रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस है ना। ग्रीन ग्रीन रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए वो ग्रीन है, रेड रेड रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए वो रेड है, रेड भी ग्रीन रिफ्लेक्ट कर रहे तो रेड भी इवेंचुअली ग्रीन ही रहेगा। मेरे जंतर मंतर बंद कर दे पक्का, क्योंकि अपने डन करना है ये, ऑब्वियसली हर बार की तरह आते हैं कि कुछ एक्चुअल बातें करेंगे, जो हफ्ते हुए एक दो थॉट्स आते हैं इसमें, लेकिन हाँ मज़ा आया आज डिस्कशन करते भी रहना चाहिए, 3-4 दिन में यही तो अपना एस्केप है ना। तो यहाँ मैं 59 ऑल तो ये भी एक रैंडम शिफ्ट था, खाली वो लौड़ा वगैरह की बात करा, कुछ भी नहीं है। हाँ तो 5-6 मिनट आगे का था वो एक्चुअल बेस था, लेकिन वो बीच में कट हुआ तो एक अपना अलग ही रैंडम ही बन गया, सो इट्स कूल। एंड यहाँ ब्रो कॉम्प्लिकेशन है बहुत सारे, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट वगैरह करनी है, वही ऑस वाला सीन ठीक हो जाता है। जैसा KTM वाले फैक्टर्स थे, एग्जाम वगैरह दे के आ गए, 6.5 काइंड ऑफ गुड स्कोर, 6.5 सोसाइटी के लिए 7, क्योंकि ऑब्वियसली 7 तो आ ही रहता, मेरा एग्जाम बिगड़ ही आता है ना, पोटेंशियल था 7 में, दैट्स व्हाई 7 इज काइंड ऑफ गुड। व्हेन यू आर सेइंग यू गॉट 7, दैट्स आल्सो एक्सेप्टेबल, क्योंकि तेरा पोटेंशियल था बढ़िया, एंग्जाइटी थी, यू गॉट 6.5, सो एक्चुअली 6.5। सो अब है ऑस वाला फैक्टर, ये भी टिक, इसके टिक लगने के चांसेस बहुत हार्ड लग रहे हैं, लेकिन हो गया तो शायद तब मेरे चेहरे में एक्साइटमेंट आएगी। अभी तो आई डोंट थिंक सो आई हैव एनी एक्साइटमेंट लेफ्ट इन माई बॉडी, एंड कोई भी जाके बोल भी दे कि अभी तेरा बैंक का काम हो गया, कोई में एक्साइटमेंट नहीं होगा, क्योंकि दैट्स नॉट अ फाइनल थिंग, फाइनल थिंग इज दैट्स मेडिकल है, बायोमेट्रिक है, लोड़ा लसन, अभी तो इतनी सारी चीज़ें बाकी है। सो ब्रो आई वांट टू से द लास्ट थिंग इज कि जिंदगी ऐसे ही चल रही है, और यही जोन बेस्ट है until you burst out, until you explode, this thing is best, save energy, be healthy, just tilt your vibe, make your routine, है ना, make your schedules and all shit, and yeah bro, मजे में रहो, कूल में रहो। आई थिंक आई नीड टू एक्सपांड दिस, कट करने की इच्छा नहीं होती। ये वाईफाई यार बहनचोद, मतलब यार कभी बंद हो जाता है, कभी स्लो चलता है, कभी क्या चलता है। चलो है तो भाई, मुझे ये वाईफाई से याद है, मेरा डाटा खत्म होने का टाइम हो गया होगा यार। अब
1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। डाटा ऑन रहना जरूरी है, मेरे सब फाइल जो जीमेल में पड़े हुए थे, और उस दिन तक ये कैसा ये इससे वगैरह में पैसे भी दे दो, इट्स काइंड ऑफ इजी टू रिचार्ज, वो भी नहीं है। हफ्ते हफ्ते का रिचार्ज मारने में गांड पड़ जाती है वो। हाँ बिल्कुल, आई कैन टेक द, अब मुझे शायद महीने का डायरेक्ट 6 GB वाला लेना पड़ेगा। वैसे भी अब वाईफाई है तो उतना तो यूज़ नहीं आता है, बस बैकअप के लिए। अब जब अगर मैं एग्जैक्ट टाइम में रोकने को देखूँ तो 1:11 में रोकने को चाहूँगा मैं, लेकिन मैं नहीं करते, 1:01:01 में रोकते, काइंड ऑफ 30 सेकेंड लेट्स। तो ये ब्रो कहने का तात्पर्य, आई एम ऑल फाइन, आई एम ऑल गुड। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा बात करके अच्छा लगता है। और जो भी ये सिलसिला शुरू शुरू हुआ है, बंद हुआ है ना, जो भी है चलने दो। गर्मी मस्त है, गर्मी बढ़िया है, एंड देखते हैं आउटपुट क्या निकलता है, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, सब देखते हैं ना। फॉर नाउ लाइफ इज प्रीटी गुड, पीस आउट। ऑब्वियसली मुझे 1:01 में बंद कर देना चाहिए था, लेकिन कैसे जोन आउट होते वो भी देखते हैं। जोन आउट होने के बाद अपन क्या करते हैं बोले तो, पहले तो अपन करते हैं टीवी, उसके बाद अपन इधर बैठ जाते हैं और रैंडम, तो अपन रैंडम हरकतें कर सकते हैं, जैसा गाने खुलाना है और चीज। फिर अपन इधर आए रास्ते, इतना आजकल कोई वीडियो देखने की इच्छा भी नहीं है मार करने की। Welcome to social. Last Saturday मैंने विक्रम देखी and easily it was my most favorite. लास्ट सैटरडे मैंने भी विक्रम देखी थी, ग्रेट पुरानी बीजीएम से लेके सब झाट काटा ना भाई, तो उसके कारण ही तो फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। ऑब्वियसली एन इरेक्शन होता है वो, जब तुम्हें सारी क्लीननेस होती है ना, तो तुम्हारी स्किन खुद को टच करती है ना भाई, क्या ब्राइटनेस है वे इधर सामने। मतलब मुझे अभी लिटरली इधर खड़े रहने की इच्छा नहीं है, कितना ब्राइटनेस है। Fake smile, that was a fucking fake smile, like my whole life। भाई कभी कभी तो सोचता हूँ 1 घंटा फिर से, मतलब मैं 1 घंटा खड़ा था, समझ लो मैं 1 घंटा खड़ा था उससे, ये मुझे लैंचर बोलते जब 5 मिनट खड़ा है, डैट मीन्स मेरे में अंदर वो वाइब है लेक्चर वगैरह देने की। मैं 1 घंटा खड़ा था, समझ, मतलब मैं दे सकता हूँ लेक्चर, है ना। गुड गुड गुड। मैं सोचो ना तुम कि भाई 1 घंटे जाके अभी रियलाइज क्या हाय 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 हाय। हम घर वाले बैठे 2 दिन में 2 करोड़ व्यू। ब्रो एनालिस्ट मिस आउट कर देते इसको। 1:03:33 में ये बैकग्राउंड अपना दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या? ज़्यादा ही ब्राइटनेस है। 1:33 में टाइम करने की बात हुई थी। 1:03, अब मैं करेक्ट नंबर ढूंढता उसके लिए, 1:03:44 की सही था। ऑब्वियसली 1:04:04 में डाल हुआ ये। Numbers and mathematics was kind of my cool zone. Peace out.